गोविंद राम शरण अब तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। हे गोविंद राम शरण अब तो जीवन हारे। हे गोविंद राम शरण अब तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन नीर पिबन हेतु गयो सिंधु के किनारे। नीर पिबन हेतु गयो सिंधु के किनारे। सिंधु बीच बसत ग्राम चरण धरि पछारे। सिंधु बीच बसत ग्राम चरण धरि पछारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। हे गोविंद राम शरण अब तो जीवन हारे। हे गोविंद राम शरण अब तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। चार प्रहर युद्ध भयो ले गयो मझधारे। 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 नाक कान डुबन लागे कृष्ण को पुकारे। नाक कान डुबन लागे कृष्ण को पुकारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। हे गोविंद राम शरण अब तो जीवन हारे। हे गोविंद राम शरण अब तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। द्वारिका में शब्द गयो चोर भयो बारे। 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 शंख चक्र गदा पद्म गरुड़ लय सिधारे। शंख चक्र गदा पद्म गरुड़ लय सिधारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। हे गोविंद राम शरण अब तो जीवन हारे। हे गोविंद राम शरण अब तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। सूर कहे श्याम सुनो शरण हो तिहारे। 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 अब की बार पार करो नंद के दुलारे। अब की बार पार करो नंद के दुलारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। हे गोविंद राम शरण अब तो जीवन हारे। हे गोविंद राम शरण अब तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। भाव से पुकारिए। इस तरह से गजेंद्र ने भगवान को पुकारा।
इस भाव से आप भगवान को पुकारे, क्योंकि देखिए केवल गजेंद्र को ही ग्रह ने पकड़ा हो ऐसी बात नहीं है, हम सब लोगों को भी काल रूपी ग्रह ने पकड़ करके रखा है। देखिए काल रूपी ग्रह जब भी किसी को पकड़ता है तो वह पांव से ही पकड़ता है। काल रूपी भगवान हमारे पांव को पकड़ते हैं तब क्या होता है, सबसे पहले घुटने दर्द करने लगते हैं, गोडे दर्द करने लगते हैं। समझ लेना चाहिए काल भगवान का आक्रमण हो गया है। और देखिए काल भगवान धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, पहले घुटने दर्द करने लगते हैं तो फिर पाचन क्रिया को कमजोर कर देते हैं, गरिष्ठ अन्न पचता नहीं है। तो भगवान कहते हैं कि भैया तुम गरिष्ठ अन्न मत खाओ, लेकिन हम कहते हैं कि नहीं नहीं महाराज, हमसे तो खाए बिगर रहा नहीं जाता है, हमारे माने तो बढ़िया बढ़िया पकवान चाहिए, बढ़िया बढ़िया माल चाहिए महाराज, है तो बढ़िया माल खावा। भगवान कहते हैं ऐसे कैसे खा लोगे तुम, हम तुम्हारे दांत ही नहीं रखेंगे तो कैसे गरिष्ठ अन्न खाओगे। भगवान दांत ले लेते हैं, लेकिन हम भी कम होशियार नहीं है, हम कहते हैं नहीं भगवान डॉक्टर साहब ने जान में तो नई बत्ती सी लगवा लेवा, नई बत्ती सी लगा करके गरिष्ठ अन्न हम खाना चालू कर देते हैं। देखिए कोई कोई व्यक्ति नई बत्ती सी नहीं लगवा पाते हैं तो जब दांत चले जाते हैं उस समय में मन में आता है कि भैया बढ़िया बढ़िया हलवा हमको खाने को मिल जाए तो बड़ा अच्छा रहे, क्योंकि दांत है नहीं और हलवा उसे चबाना पड़ता है नहीं, मुंह में लिया सीधा अंदर गया। तो कोई जाकर के अगर अपनी पुत्र वधू से कहे कि तुम हमारे लिए हलवे बना दो, हलवा बना दो, अब देखो कोई अगर संस्कार घर की पुत्र वधू हो तो वह हलवा बना करके खिला देगी, लेकिन क्या बताएं कलयुग का समय है, संस्कारी बहुएं कम मिलती है। अगर हलवा मांगा तो वह तो गर्म हो जाती है, कहती है अच्छा बैठा रहो, बैठा बैठा मागिया मारो और खाने हलवो भावे है, कमावने तो जाओ कोनी और खाने वास्ते हलवो भावे। अरे कहीं बतावा एड़ी एड़ी गाड़ियां काटे कि बे गाड़ियां अगर सुन लेवे तो गाड़ियां सुनने सु हार्ट अटैक आ जावे, लेकिन भगवान कृपा करे बुढ़ापे में सुनने की शक्ति भी छीन लेवे। सुनी जी कोनी कहीं कह रही है पता ही नहीं लागे, लेकिन इशारा देखे नहीं, इशारा देखने से भी तू हो जावे, लेकिन भगवान कृपा करे और कृपा करन देखने री ज्योति भी छीन लेवे। तो ये काल भगवान के संकेत हैं, ये काल भगवान तरह तरह के संकेत देते हैं। भैया अब तो तुम बूढ़े हो गए, अब तो तुम भगवान में लग जाओ, अब तो तुम भगवान को पुकारो। तो काल रूपी ग्रह ने हम सबको भी पकड़ करके रखा है। केवल ग्रह को गजेंद्र को पकड़ा ऐसी बात नहीं है, जो गजेंद्र के साथ परिस्थिति है वही परिस्थिति हमारे साथ भी है। गजेंद्र को प्यास लगी, सरोवर के किनारे गया, हम लोगों को भी कृष्णा की प्यास लगी तो हम इस संसार रूपी समुद्र के किनारे आ गए और यहाँ हम लोगों को भी काल रूपी ग्रह ने पकड़ लिया है। अब इस काल रूपी ग्रह से बचने का तो एक ही उपाय है कि उन गोविंद भगवान को भजा जाए, उन भगवान को पुकारा जाए। तो पुकारिए, जैसे ग्रह ने गजेंद्र ने भगवान को पुकारा ऐसे आप भी पुकारिए। हे गोविंद नाथ शरण अब तो जीवन हारे, हे गोविंद नाथ शरण जोसे, हे गोविंद नाथ शरण अब तो जीवन हारे जोसे। इधर जवानी आ रही, हे गोविंद नाथ शरण अब तो जीवन अब तो जीवन हारे, हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे, हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे, हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे, हे गोविंद राम शरण अब तो जीवन हारे, हे गोविंद राम शरण अब तो जीवन हारे, हे गोविंद राम शरण अब तो जीवन हारे, हे
जीवन हारे, हे गोविंद हे गोपाल अब तो 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 जीवन हारे, अब तो जीवन हारे, अब तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे, हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे, हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारे, हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारे, हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे, हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। आर्त स्वर में व्याकुल होकर के गजेंद्र ने भगवान को पुकारा और जैसे ही उस गजेंद्र ने आर्त स्वर में भगवान को पुकारा तो तुरंत भगवान के कान में शब्द पहुंच गया। भगवान ने गरुड़ से कहा, गरुड़ जल्दी करो, मेरा भक्त डूब रहा है। गरुड़ पर आरूढ़ होकर के भगवान चले। गरुड़ तीव्र गति से चल रहे हैं। भगवान कहते हैं नहीं गरुड़ इस गति से चले तो मेरा भक्त डूब जाएगा। अब उसकी सूंड तिल जितनी डूबनी बाकी रह गई है, पूरा डूब चुका है, जल्दी करो गरुड़। लेकिन गरुड़ ने कहा महाराज मेरी इतनी गति है, उस गति से चल रहा हूँ, आगे मुझे नहीं चलना आता। कहा चलो छोड़ो। भगवान स्वयं कूद करके दौड़े, लेकिन फिर भी भगवान ने देखा मैं नहीं बचा सकता, तो हमारे भगवान ने चक्र सुदर्शन को छोड़ दिया और चक्र सुदर्शन तीव्र गति से जाकर के उस बलवान ग्रह का सर धड़ से अलग कर देता है और भगवान जाकर के उस हाथी को पकड़ करके बाहर निकाल देते हैं। जैसे ही ग्रह को मारा गया, ग्रह चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गया और जैसे ही हाथी का भगवान ने स्पर्श किया, हाथी भी चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गया। बोलिए आनंद कंद भगवान की। अब यहाँ एक प्रश्न उत्पन्न होता है कि पुकारा भगवान को किसने? गजेंद्र ने। लेकिन पहले उद्धार किसका किया? ग्रह का। ये कोई न्याय है क्या? इसे कोई न्याय कहते हैं क्या? जिसने गला फाड़ फाड़ करके पुकारा उसे तो बाद में उबारा और जिसने नहीं पुकारा उसको पहले उबारा। ये कैसा न्याय है? तो कहा देखो इसमें एक बहुत बड़ा रहस्य छुपा हुआ है। यह जो ग्रह है यह क्या करता है? यह गजेंद्र के पांव को पकड़ता है। और गजेंद्र क्या है? गजेंद्र भक्त है। भगवान ये कहना चाहते हैं कि अगर कोई संसारी जीव मेरे भक्त का पांव पकड़ लेवे तो मैं उस जीव का पहले उद्धार करता हूँ, फिर मैं अपने भक्त का उद्धार करता हूँ। यह बात बताने के लिए भगवान ने पहले ग्रह का उद्धार किया, फिर गजेंद्र का उद्धार किया। और इन दोनों के उद्धार को देख करके हमारे श्री सूरदास जी महाराज का मन गदगद हो गया। कहा प्रभु कितने दयालु हैं आप, कितने कृपालु हैं आप तो पशुओं का भी उद्धार कर देते हैं। महाराज सबका उद्धार करते हैं, मेरी बारी कब आएगी? सूर्य कहे श्याम सुनो शरण हो तिहारे, सूर्य कहे श्याम सुनो शरण हो तिहारे। अब की बार पार करो नंद के दुलारे, अब की बार पार करो नंद के दुलारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे, हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारे, हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे, हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे।
अब की बार तो मेरी बारी है प्रभु, अब तो आपको मेरा उद्धार करना होगा। सूर कहे श्याम सुनो शरण हो तिहारे, अब की बार पार करो नंद के दुलारे, हे नंद के दुलारे, अब की बार आप मुझे पार करो। इस तरह से सूरदास जी महाराज ऐसी सुंदर प्रार्थना करते हैं। भगवान ने आज ग्राह से गजेंद्र का उद्धार किया। ग्राह और गजेंद्र का यह दिव्य चरित्र हम लोगों ने श्रवण किया। आज के इस कथा सत्र को यहीं विराम दे देते हैं। आजकल क्या बताएं आप लोगों का कथा में विशेष भाव हो गया है, इस कारण अब समय ज्यादा लगना चालू हो गया है, बढ़ना चालू हो गया है। हाँ सर, हाँ भागवत पूरी भी करनी है। 3 महीना है, भागवत तो पूरी हो ही। अब बहुत कम दिन रहे हैं। किष्किंधा यात्रा जो चलना चाह रहे हैं